बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 बीसी में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म का प्रतीक कमल, गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश का प्रतीक धर्मचक्र या पहिया, मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप। गौतम के पिता शुद्धोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे तथा उनकी माता महामाया कोसा राजवंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण दिया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, जो उनके प्रथम गुरु बने। इसके पश्चात उन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान अर्थात निर्वाण प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बौद्ध गया कहलाया। उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। पहला दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, चौथा गामिनी प्रतिपदा। चौथा आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई है। बुद्ध, धम्म तथा संघ बौद्ध त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है, इसलिए इसे अनीश्वरवादी और अनात्मवादी कहा गया है। किंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद है, जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। बौद्ध धर्म क्षणभंगवाद के अनुसार सृष्टि नश्वर है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई है तथा संघ में सभी वर्णों तथा स्त्रियों का प्रवेश स्वीकार किया गया है। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक और उपासक नामक 2 वर्गों में विभाजित थे। जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया वे भिक्षुक कहलाए, जबकि गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहे गए। बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगति में आनंद और उपाली ने क्रमशः सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। इसकी अध्यक्षता साब कमीर या सबा कामी ने की। इस संगति में मठ संबंधी नियम को लेकर मतभेद हो गया तथा बौद्ध धर्म स्थिरवादी या थेरवादी तथा महासंघिक में बढ़ गया। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस्य थे। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इस समय कनिष्क का शासन था। इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस संगति में बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान में विभाजित हो गया। नागसेन द्वारा रचित मिलिंदपन्हो ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि अश्वघोष रचित बुद्ध चरित तथा सौंदरानंद संस्कृत भाषा में है। 483 ईसा पूर्व 483 बीसी में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण हो गई। बुद्ध मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण गांधार शैली में किया गया है, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी।
गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पिंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है।